धन्यवाद करती हूँ खुदावन। यहाँ पर परमेश्वर आपका आत्मा मौजूद है प्रभु। तूने हमारे लिए पराक्रम के काम किए हैं जो हम सोच नहीं सकते थे प्रभु, लेकिन वो काम आपने हमारे जीवन में किए और हमें बताया कि आप सच में हमसे प्रेम करते हैं। आप प्रेमी परमेश्वर है। हम परमेश्वर जब आपकी शरण लेते हैं तो हमें किसी बात की घटी नहीं होती है। आज जब हम यहाँ पे फास्टिंग प्रेयर उपवास प्रार्थना में मौजूद है परमेश्वर, आप जानते हैं कि आपको हमारे जीवन में क्या करना है। खुदावन होने दीजिए एक एक जन को यहाँ पे जो मौजूद है और जो ऑनलाइन देखते प्रभु, एक एक जन को आपका आत्मा बल से परमेश्वर ऊपर उतरे और आपका सामर्थ्य उतरे, ताकि खुदावन आपकी नजात इनके जीवन में आए, आपका उद्धार इनके जीवन में आए, आपका सल्वेशन इनके जीवन में आए और ये जाने कि खुदा बाप हमारे लिए बहुत बड़े कामों को करने पर है। खुदावन हमारे लिए आपने कुर्बानी दी, आपका लहू बहाया इस धरती पर हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे वंशों के श्रापों के लिए आपने अपना खून बहाया ताकि हम नजात पाए। हम बंदी थे, हम परमेश्वर समझ नहीं आ रहा था, लेकिन खुदावन आपने हमें रास्ता दिखाया और मार्ग सत्य और जीवन खुदावन यीशु है और कोई नहीं उसके सिवा और कोई नहीं है। आज जब यहाँ पर हम उपस्थित है कलीसिया, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने पिता से प्रार्थना करें कि वो सारी बातों को करने पर है, आपके जीवन को ज्यों का त्यों करने पर है। खुदावन आपके जीवन ऐसे ही छोड़ने पर नहीं है, लेकिन एक बड़े कामों को और अद्भुत कामों को सुपर नेचुरल तरीके से करने पर है। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद यीशु कहे धन्यवाद यीशु आप हमारे जीवन में आए, कहे धन्यवाद यीशु आपने मुझे बचाया, कहे धन्यवाद यीशु मेरी बीमारियों से मुझे तूने निकाला, कहे धन्यवाद यीशु आपने मेरे जीवन के श्राप को निकाला, कहे धन्यवाद यीशु मेरे घर में सुख शांति लाया, कहे धन्यवाद यीशु आपने हमें मार्ग दिखाया। हम भटके हुए थे, सब के सब भेड़ों के समान यहाँ वहाँ भटक रहे थे, लेकिन एक ही रास्ता आपने दिखाया और वो आप है। खुदावन होने दीजिए यहाँ पे आपकी सामर्थ्य परमेश्वर है जो व्यूअर्स से परमेश्वर के जीवन में, मेरे भाइयों के जीवन में, मेरे बहनों के जीवन में आपका आत्मा कार्य करने पर है। प्रभु आज जब आपका वचन आएगा, आपका वचन बल से उतरेगा और एक एक के हृदय को छेदेगा, ताकि इनका जीवन परमेश्वर तेरे लिए हो, इनका जीवन डेडिकेशन का जीवन हो, इनका जीवन प्रभु समर्पण का जीवन हो, इनका जीवन आपकी सेवकाई करने का जीवन हो, इनका जीवन आपका सुसमाचार फैलाने का जीवन हो। ऐसा होने दे खुदावन, ऐसा होने दे परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और आगे का समय खुदावन के हाथों में देते, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते और सभी ने मिलकर इस वक्त कहा आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर ताली बजाकर खुदावन का धन्यवाद करें। सब बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाइए। आज जो कि हमारा फर्स्ट दिन है, पहला दिन है फास्टिंग एंड प्रेयर का, उपवास और प्रार्थना का। परमेश्वर बड़े कामों को हमारे जीवन में करने पर है और कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये फास्टिंग प्रेयर कोई साधारण नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं। जैसे कल होशाया की किताब में था ना कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम जब जख्मी आओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर पट्टी और मलहम लगाऊंगा, है ना, मलहम और पट्टी करूंगा। और तुम जो बैठे हो 2 दिन, तुम जो पीड़ा में हो, तीसरे दिन तुम क्या होगे, जी उठोगे। हालेलुया। और जब तुम मेरे करीब आओगे, तो जब उस भोर के समय जब तुम मेरे करीब आओगे, जब भी हम परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर ऐसे प्रेजेंस में आएगा, ऐसे और उसकी उपस्थिति को लेकर आएगा जैसे सुबह की किरण जब देखते, सुबह का जब रोशनी देखते, सुबह जब हम देखते एक सुकून मिलता है। हालेलुया। वो वातावरण में परमेश्वर आएगा और परमेश्वर ने कहा मैं बारिश के मानिंद तुम्हारे पास आऊंगा। उसका मतलब बहुत ज्यादा है प्रीति सिस्टर, आपके जीवन में इतनी आशीषों को परमेश्वर भरेगा, आप बोलोगे कि मैं क्या करूं इस चीज का, है ना, लेकिन परमेश्वर घटने नहीं देगा। हालेलुया। वो सारी एरिया में, सब एरिया में
फाइनेंस का ही बात नहीं कर रही हूँ, आपके हेल्थ में, आपके शरीर में, आपका परिवार में और आपके स्पिरिचुअल, सबसे पहले आपका आध्यात्मिक जीवन में। हालेलुया। आप जो प्रार्थना अभी कर रहे हो ना, उस तरह आप नहीं बनोगे। आपको आपके अंदर एक बोझ परमेश्वर डालेगा किसी और के लिए प्रार्थना करने का। आपको इतना परमेश्वर बरकत देगा। हालेलुया। तो आज लूका रचित सुसमाचार निकालेंगे, लूक का पहला अध्याय, लूक नया नियम, जल्दी से निकालेंगे। और पहला वचन पढ़ेंगे, 4 का 1, लूक का 4था अध्याय, पहला वचन। फिर यीशु, ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। किससे भरा हुआ? पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यरदन से लेटा, हाँ, लौटा, और 40 दिन तक, हाँ, आत्मा के सिखाने से, हाँ, जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा लूक का 4 का 1, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। 4 का 1 पढ़ेंगे। फिर यीशु बोले, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, हाँ, यरदन से लौटा, हाँ, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यीशु मसीह खुद खुदा है, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि ये जीवन में जीने के लिए मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं मनुष्य का जो शरीर है उसमें मैं नहीं ठीक से रह पाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम सब यहाँ पे जो मौजूद है ना, हमको सबको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। अगर आपका जीवन अच्छा करना है, तो दूसरे जो जी रहे उसी तरह रहना है, तो आप उन्हीं की तरह दिखोगे। लेकिन अगर यीशु की तरह जीना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह यरदन से लौटा, वो पवित्र आत्मा में भरा हुआ था, और जंगल में, यानी इसमें जंगल लिखा है, इंग्लिश बाइबल में विल्डरनेस है, वीराने में पवित्र आत्मा उसको लेकर गया, यीशु को लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह वहां पर 40 दिन 40 रात उपवास में रहा। ये परमेश्वर ने सेवकाई करने से पहले किया, ये उपवास प्रार्थना। हालेलुया। हम सब पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह क्या चाहता है? यीशु मसीह ने एक वर्स लिखा है और एक चीज वो बोलता है हमें कि तुम मुझसे भी बढ़कर बड़े बड़े काम करोगे। ये सुबह का वचन था, मैं आपको बता रही हूँ, फिर से रिमाइंडर करा रही हूँ, आपको प्रभु की ओर लेकर जा रही हूँ। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में? अब ये 2024 ये भी निकल जाएगा, 2025 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर वो आ जाएगा। फिर से हमारा लाइफ, जो हमारे अंदर वो आग जलनी है, वो कहीं ना कहीं बीच में ही रुक जाएगी। इसीलिए परमेश्वर उपवास प्रार्थना करने के लिए कहता है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ना हमें नहीं होता है। यीशु मसीह भी इंसान, जो जैसे हम चल रहे, हम जैसे जी रहे वैसे ही जी रहा था। यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा ने उसे लेकर गया, उसको 40 दिन 40 रात पूरी दुनिया से अलग किया, ताकि वो परमेश्वर के नजदीक आए। हम जो फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया से अलग हो रहे हैं। दुनिया से अलग हो रहे मतलब समझ में आ रहा है क्या? हमारे जो सोच, हमारे जो विचार, हम जो रोज कर रहे थे, अब 7 दिन वैसा नहीं होगा। 7 दिन हम कुछ अलग करने वाले, हमारे जीवन में कुछ अलग एक्टिविटी चलने वाली है, और ये जरूरी है। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बढ़कर काम करोगे, बड़े बड़े काम। यीशु ने मुर्दों को जिलाया, हम भी जिलाएंगे। यीशु ने लंगड़े को चलाया, हम भी चलाएंगे। लेकिन एक बात की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। कहो, पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। और यीशु मसीह हमें उनका एक जो लाइफ स्टाइल है वो हमको सीखना है। मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, चारों में यीशु मसीह कैसे जी रहे, कैसे उठ रहे, कैसे बैठ रहे, कैसे सो रहे, कहीं कहाँ जा रहे, तो क्या काम हो रहा है, वो सब दिखाया गया है। हम वही पढ़ रहे हैं। अगर आपको बाइबल नहीं समझ में आ रही है, तो प्रभु से कहिए कि परमेश्वर हमें सिखाओ। हमें किसी व्यक्ति का जीवन लेकर हमें जीना है। वो यीशु मसीह क्या सिखा रहे? उपवास प्रार्थना सिखा रहे।
यीशु मसीह ये सिखा रहे कि दीन बनो, यीशु मसीह ये सिखा रहे नम्र बनो, यीशु मसीह ये सिखा रहे कि दूसरों के लिए प्रार्थना करो, यीशु मसीह ये सिखा रहे कि मेरे राज्य को फैलाओ। हालेलुया। यीशु मसीह हमें प्रेम सिखा रहे, यीशु मसीह हमें हमारे चाल चलन को बदलने के लिए सिखा रहे, यीशु मसीह वो सिखा रहे हमें। पहली बात तो परमेश्वर, अगर आपको ये साल में अगर चाहिए कि हमें अगले साल में जब जाना है तो हमारे पास ये साल में जो बरकत है, ये साल में जो आशीष है, इससे भी बड़ आशीष किसको नहीं चाहिए? आप लोग में से कितने यहाँ बैठे और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप सबों से पूछती हूँ मैं कि आप लोग को बरकत चाहिए या नहीं चाहिए? सबको चाहिए, फ्री में नहीं मिलता है ना, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। यीशु मसीह जब सेवा करने, अगर यीशु मसीह फास्टिंग नहीं करते प्रीति सिस्टर, तो हम लोग बचते भी नहीं। उन्होंने फास्टिंग किया, उन्होंने अपने भूख को मारा, उन्होंने पिता के साथ संगति को बनाया और फिर जाकर वो जो सामर्थ्य के साथ 3.5 साल उन्होंने काम किया, फिर क्रूस पर गए। आसान नहीं है क्रूस पर जाना। यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा के चलो, पीछे मत मुड़ो, अपना क्रूस उठाओ और सीधे देखो और चलो। हालेलुया। कोई भी क्रूस उठाना नहीं चाहता, सबको ब्लेसिंग्स चाहिए, दुनियावी ब्लेसिंग चाहिए। बहुत लोगों को यीशु का काम करने के लिए भी ब्लेसिंग्स चाहिए कि सेवा करना है, हमें भी दान मिले, वो परमेश्वर के सेवक बड़े काम करे तो हमको भी मिलना चाहिए। सबको चाहिए, सबको अच्छा लगता है, किसी को ऐसा नहीं लगता कि नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए दाम चुकाना पड़ता है। हालेलुया। दाम चुकाना पड़ता है। यीशु ने 40 दिन 40 रात उपवास किया, आत्मा के चलाए चले और फिर परमेश्वर काम करने लगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? पहले उपवास और प्रार्थना किया। आज सुबह में लोगों को यही बता रही थी कि आज जब हम 7 दिन फास्टिंग में हैं, पूरे ईमानदारी से आप उतरे। हालेलुया। पूरे ईमानदारी से उतरे और बोले परमेश्वर ये साल जो मैंने गलतियां की है, परमेश्वर मुझे माफ करिए। आज से क्रिसमस चालू हो गया है, आज से परमेश्वर का बड़ा दिन चालू हो गया है। लेकिन मैं आपको वो मैसेज नहीं दूंगी कि यीशु जन्मा, ये हम सबको मालूम है, हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर आया उद्धारकर्ता बनकर। हालेलुया। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उपवास प्रार्थना जब आप करते हैं तो परमेश्वर के आप नजदीक आते हैं, और जब परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो परमेश्वर भी आपको नजदीक लेता है और फिर आपके जीवन में बड़े कामों को करता है। हालेलुया। और ऐसे वैसे काम नहीं करता है ना, कि यहाँ बचा दिया, इधर एक्सीडेंट से बचा दिया, उधर बचा दिया। ऐसा करता है कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप अभी मरने पर थे और परमेश्वर ने बड़े काम को किया है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। यीशु मसीह ने फास्टिंग किया, हमें भी सिखा रहा है कि तुम भी उपवास करो, तो उपवास में सिर्फ मत रहो, प्रार्थना भी करो। हालेलुया। जब उपवास और प्रार्थना करते तो बड़ा छुटकारा देखते हैं। मैंने अपने जीवन में ये 3 महीने जब मैं तो फास्टिंग बहुत करती हूँ, लेकिन जब हम कलीसिया मिलकर जब उपवास प्रार्थना कर रहे तो मैंने बड़े कामों को देखा है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर, अभी शैरन सिस्टर कल उनको दिमाग में आया तो वो सब कैलकुलेशन कर रही थी, इतने दिन नहीं किया, कल कर रही थी और बोल रही है कि इतना कैसे क्या हो रहा है। तो उनको जवाब मिला, परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है ये कि परमेश्वर हमें फिर भी बढ़ा रहा है। हालेलुया। फिर भी हमें बढ़ा रहा है। परमेश्वर ने कहा तेरे भंडार में से कभी घटी नहीं होगी, क्योंकि तूने मेरा भंडार भरा है। लोग परमेश्वर का भंडार खाली करना चाहते हैं और अपना भंडार भरा हुआ देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरा भंडार भरा रहे तो हमारा भंडार भरा रहेगा। हालेलुया। वो अलग पॉइंट है, लेकिन भंडार भरने का मतलब क्या? यहाँ पे मैं स्पिरिचुअली कुछ बता रही हूँ आपको। यानी आप जब प्रार्थना से परिपूर्ण रहेंगे, आप जो उपवास से परिपूर्ण रहेंगे, तब परमेश्वर आपको भी परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके घर में जो आप नहीं देख रहे थे वो चीजें दिखेंगी। आपको स्वर्गदूत दिखेंगे, आपको यीशु मसीह दर्शन देंगे, आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। ये वचन आपके, ये जो वचन आप पढ़ते हैं, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये जी उठेगा। हालेलुया। ये जी उठेगा। आपको लगेगा यीशु मसीह मुझसे ही बात करे और किसी से नहीं, ये मेरे लिए है।
हालेलुया। यीशु मसीह जब उपवास प्रार्थना में थे और फिर उसके बाद यीशु मसीह आराधनालय में गए और सब्त का दिन था, सब इकट्ठा थे, उनके पास एक किताब लेकर आई गई, उसका नाम था यशायाह की किताब। और 18 वचन में क्या लिखा है, पढ़ो 18 वचन पढ़ो, 4 का 18, जिनको मिला वो पढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा में भरकर बोलने लगे। ज्योति सिस्टर क्या बोलने लगे? प्रभु का आत्मा मुझ पर है और इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार। नहीं, फिर से पढ़ो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, फिर आगे। इसीलिए कि हाँ उसने कंगालों को सुसमाचार हाँ, सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर काम करने से पहले, लोगों को सुसमाचार सुनाने से पहले वो उपवास में गए, वो फास्टिंग में गए, प्रार्थना की, फिर वहां से तैयार होकर आराधनालय में आए और प्रभु का वचन निकला, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं जितना काम करता हूँ उससे बढ़कर तुम काम करोगे। जब प्रभु के ऊपर आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, तो वो हम पर भी है। हालेलुया। आप नहीं समझे? परमेश्वर ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किस लिए किया है? कि मैं कंगालों को पैसे दूं, है ना, सुसमाचार का धन दूं। सुसमाचार मिलने के बाद क्या होता है? आपका जीवन बदलने लगता है। मैंने आपको क्या दिया? आपको 1 रुपया दिया? मैंने आपको किसी को भी 1 रुपया दिया? मैंने आपको सुसमाचार दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे से बड़े काम करोगे, मुझसे भी ज्यादा। तो प्रभु का आत्मा मुझ पर भी है, प्रभु का आत्मा आप पर भी है। परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरा अभिषेक किया है, इसीलिए नहीं कि तू रोते रहे घर में बैठकर, इसीलिए कि तू मेरे काम को करे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने चुना कि तूने अब मुझे चखा, अब औरों को चखने दे। हालेलुया। औरों को मेरा अभिषेक तू लेकर जा। जब तू लेकर जाएगी तो उनको भी पता चलेगा मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना वो चीज है कि हम दूसरों का बोझ लेके चल रहे हैं, हम दूसरों को प्रभु के बारे में बता रहे। वो कह रहा है कि आगे पढ़ो, क्या फिर होगा? और मुझे इसीलिए भेजा है कि हाँ। बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार। यीशु मसीह को वो कहा गया, यीशु मसीह हमसे भी कह रहा है। बोलो, यीशु मसीह मुझसे कह रहे हैं। यीशु मसीह मुझसे कह रहे हैं। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि हम बंदियों को छुड़ाएंगे। हमारे अंदर वो ताकत है। जब उपवास प्रार्थना में आते हैं ना, 7 दिन मैंने उपवास किया है, 21 दिन, 14 दिन और 3 दिन और 40 दिन मैंने फास्टिंग्स किए हैं। कई बार ऐसी हो जाती हूँ मैं। किस लिए? मुझे भरपूर दिया है परमेश्वर ने? नहीं, इसीलिए कि जो लोग बंदी गृह में हैं, जो लोग अभी भी शैतान के चंगुल में हैं, प्रभु उनको छुड़ा कर लेकर आए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि उपवास प्रार्थना जब करोगे तो मेरा आत्मा तुम्हारे संग चलेगा। कितनी अच्छी बात है। आप डरते होंगे कहीं रात को जाने के लिए, आप सोचते रहेंगे मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड रहे, मेरा पति रहे, मेरा भाई रहे, कोई ना कोई तो रहे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब आप अंधकार में भी चलेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा वो चीज है। परमेश्वर ने कहा, वो अगर मैं आपको बताती हूँ, यशायाह की किताब 50 अध्याय 4 वचन और यशायाह की किताब 59 अध्याय 21 वचन, दोनों भी वचन आप निकाल के रखिएगा। और जो हम मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे, कृपया आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कामों को कर पाए। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। पूजा सिस्टर, परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने हमको कौन सा जीभ दिया है? सीखने वाला, ताकि मैं दूसरों को जब बोलूं तो वो परमेश्वर में बचाया जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जितने लोग अपने जीभ का इस्तेमाल करते हो, ये जीभ से दूसरों का जान बचने वाला है। यीशु मसीह ने कभी भी, बहुत कम जगह हम देखेंगे कि क्रोध किया है। यीशु मसीह हर टाइम चुप रहते थे।
हालेलुया। किसी ने मुझसे कहा कि मुझे आज पता चला कि यीशु मसीह चुप क्यों रहते थे, इतने सारे गड़बड़ रहने की ना, इसलिए प्रभु चुप रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उस चुप रहने में भी परमेश्वर बड़े कामों को कर रहा था। उस चुप रहने से परमेश्वर, कितने लोग उसको समझ पा रहे थे, कितने लोग नहीं समझ पा रहे थे। प्रभु का वचन कहता, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हालेलुया। जब हम फास्टिंग प्रेयर में, तो मैं आपको पहले दिन ही प्रभु के करीब लेकर जा रही हूँ। और मेरा विश्वास है, अगर आप यहाँ पर जो मौजूद है और जो लोग मुझे देख रहे, अगर हम परमेश्वर के करीब आ रहे, तो परमेश्वर ये साल में ही आपको पूरी तरह से तैयार कर देगा। ये 1.5 महीने में अगर आप पूरी मेहनत, पूरा जी और जान लगा देंगे तो हालेलुया। इस कदर तैयार करेगा कि आप वो शिष्य के अनुसार हो जाएंगे। आपको जगाना नहीं पड़ेगा, है ना। एक भोर में जगाना होता, और एक हम दुनिया में खोए होते हैं, हम स्पिरिचुअली नहीं रहते, हम पूरी दुनिया की जैसे ही करते रहते हैं। उसमें से भी बाहर निकालेगा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि वह भोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है। आज मैं यीशु के नाम से खड़ी हूँ और कहती हूँ आपको, अगर आप फास्टिंग और प्रेयर कर रहे हैं, अगर आप पूरा ध्यान लगा रहे, परमेश्वर आपको जगाना शुरू करेगा। हालेलुया। आंखें खोलकर भी आप सोए रहोगे ना। सोने का अर्थ है कि जब आप पूरी आंखें खोले रहते और हम कहाँ घूम कर आ जाते, हमारा दिमाग कहाँ घूमता है और उसमें कहीं पर भी यीशु मसीह का जिक्र नहीं होता है। आपके दिमाग में आप खुद से भी बातें करते हो, है ना, चुप रहते हो, एक कोने में बैठकर बात करते रहते हो, आपका दिमाग यहाँ वहाँ चलता है, लेकिन आपका भरोसा वो शैतान छीन कर लेकर चला जाता है, क्योंकि आपने यीशु के नाम से वो सोच भी रहे तो यीशु प्रार्थना ही करके नहीं सोच रहे। हालेलुया। आज एक प्रैक्टिस करो, जब आप सोचने बैठो ना, तो प्रभु को कहना, यीशु जब मैं सोचूं तो उस सोच में भी प्रभु आप ही दिखे, ऐसा मुझे सोचने पे मजबूर करिए। हालेलुया। यहाँ पे लिख रहा है कि वो नित मुझे जगाता और मेरे कान को खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। और वही वचन 59:21 में कहता है, यशायाह की किताब में, यहोवा यह कहता है, बोलो यहोवा कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि सुनिए, कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। हालेलुया। मेरा आत्मा किस पर ठहरा है? ऐसा लिखा है ना, कहो यीशु का आत्मा मुझ पर ठहरा है। लिख रहा है, देखिए, आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वह तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेगा। हालेलुया। हालेलुया। यानी मेरे अंदर जो खुदा का आत्मा है, रिखा लाब्रशर, वो मेरे बच्चों में भी होगा, वो मेरे पोतों में भी होगा, वो मेरे सारे वंश में होगा। परमेश्वर वो आत्मा आपको देना चाहता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा वचन है, खुदावन ने मुझे अभी दिया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। परमेश्वर क्या कह रहा है, वो आत्मा यीशु को लेकर गया, यीशु के ऊपर वो आत्मा उतरा, यीशु को मैंने ग्रहण किया, मैंने उद्धार करता ग्रहण किया, मैं उसकी पुत्री बन गई, अभी उसकी संतान हूं। अब यीशु ने वो आत्मा मुझ पर भी दिया, वो विरासत में। अब जब मेरे अंदर वो आत्मा आया, उसका वचन आया, अब मेरे यहाँ से मेरे पुत्रों में भी जाएगा, मेरे बच्चों में भी जाएगा, मेरे वंश में भी जाएगा, उनके जितने जनरेशन है उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है और वो कह रहा है कि वो कभी भी ना हटेंगे। गुड़िया सिस्टर, कभी नहीं वो डगमगाएंगे। उनको वचन के गहराई में परमेश्वर लेकर जाएगा, उसमें इस कदर लेकर जाएगा, उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सिर्फ इतना समझेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे साथ परमेश्वर है। मेरे साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ खुदा का कलाम और उसका वचन है, और वो जीवित वचन है।
हालेलुया, हालेलुया। ये उपवास प्रार्थना आज बहुत पावरफुल परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मुझे नहीं पता आप लोग के कितने पल्ले पड़ रहा है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है अगर आज किसी ने ले लिया तो मैं कहती हूँ खुदावन के नाम से आपका जीवन से नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप रोते नहीं बैठेंगे एक जगह दूसरी जगह, दूसरों को नहीं बताएंगे, आपका जिंदगी चलता फिरता गवाही रहेगा। ऐसा परमेश्वर आपको बना देगा वैशाली सिस्टर, ऐसा आपको बना देगा। सिर्फ वो आपके बच्चे में नहीं, उसके बच्चों में परमेश्वर का वचन ऑटोमेटिकली काम करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो बीज आप लोग से गया है। अब्राहम जो हमारा विश्वास का पिता परमेश्वर ने कहा, उसके अंदर प्रभु का भय आया, उसके अंदर परमेश्वर का वचन आया, और जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया तो उसके पास जो प्रतिज्ञाएं थी, उसके पास जो ब्लेसिंग्स थी, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गई। हालेलुया। कल क्या कहा परमेश्वर के सेवक ने, तुमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खड़े रहोगे और विश्वास से कहोगे वो चीज होगा। हालेलुया। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होगी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरे पास वो खत्म हो गया, मेरे पास वो खत्म हो गया। परमेश्वर को पहले ही पता होगा, वो आपके सामने मेज बिछाएगा। हालेलुया। वो आपके शत्रु भी लोग देखेंगे कि इसके पास कहां से आता है, हमको तो 4 घर मांगना पड़ता है, परमेश्वर ने हमको कहां से ला कर दिया। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता है। ऐसा लगता अभी खत्म होने पर है, ऐसा लगता अभी खत्म होने पर है, परमेश्वर एक सुपर नेचुरल तरीके से मेरे पास लेकर आता है। हालेलुया, है ना। इतना मेरे हाथों को बरकत दिया परमेश्वर ने कि मैं दूसरों को भी वो जितना है ना, जितना हो सके मैं कर पाती हूँ। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर तेरे हक में है, अगर तेरे हाथ में है कि तू कर पाए तो उसको करना, अगर तेरे हाथ में नहीं तो मत कर। वो परमेश्वर देखता है। अब किसी को 100 रुपए चाहिए, मेरे पास है तो मैंने दे दिया, मेरे हाथ में था। अगर वो लाख रुपए मांग रहा है तो लाख रुपए नहीं है। मैं दुनियावी उदाहरण बता रही हूँ। अगर मेरे पास गाड़ी है तो मैं चर्च जा रही हूँ, जाते जाते किसी को लेकर भी चली जाऊंगी, क्योंकि है खाली इस सीट। हालेलुया। तो ये नहीं अपेक्षा करूंगी कि उसने पेट्रोल भरना चाहिए, नहीं, ये खुदा के घर में जा रहे, ये मेरी बहन, इसके पास नहीं है पैसा। हालेलुया। इतना तो किया मैंने, मतलब वो बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने मुझे देखा है और परमेश्वर मेरे को देखता है और मैं करती भी हूँ, अभी भी करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक समय भी सोचती नहीं हूँ अंजलि, अनीता, सोचती नहीं हूँ मैं कि मेरा घट जाएगा, नहीं, ये मेरी तारीफ नहीं करूँ, ये ऑटोमेटिकली मेरे बाप का नेचर मेरे अंदर है। स्वर्गीय बाप का नेचर, दुनियावी बाप का नेचर नहीं, वो तो बहुत चिकट है। हाँ सच है, जो है वो है, वो बहुत चिकट है, चिकट यानी कंजूस है। लेकिन मेरा भरपूर जो मेरा स्वर्गीय पिता है, वो उसने बाहें खोला है। आप लोग को रोना नहीं पड़ेगा कि मुझे वो नौकरी चाहिए, परमेश्वर उससे भारी लेकर आएगा। लेकिन आपके साथ भी वो देख रहा है ना कि आप कितने ईमानदारी से उसके पास आ रहे हो। हालेलुया। आज का ये जो वचन लेकर जाओगे ना, ऐसे ना इधर छोड़कर मत जाओ तो फिर मुझे मिल जाएगा, आप लेकर जाओ इसे। ये धन दे रही हूं मैं आपको, मैं क्या, परमेश्वर दे रहा है। मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको परमेश्वर का वचन देकर कहूँ धन दे रही हूँ, कुछ नहीं मेरे पास, मैं कुछ हूँ ही नहीं। हालेलुया। मुझे कुछ अपना बड़ाई भी नहीं करना और ना किसी, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि खुदावन का नाम आगे फैले, चाहे इसको इस्तेमाल करे चाहे तुझको इस्तेमाल करे। मैंने सुना कि आप सोचते कि हमारा पूरा घराना मिलकर परमेश्वर की खिदमत करे, कलीसिया चलाए, बहुत अच्छी सोच है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये है कि उसके नियम पर हमें चलना है, उसके नियम को हमें लेकर चलना है, साथ साथ चलना है। ठीक है प्रभु, आपका वचन कहता है मैं करूंगा। बहुत लोग आएंगे बोलले असं नाही चालत, तसं नाही करायचं, अरे आम्ही या चर्चला जातो, इथे वेगळं, तुम्ही वेगळंच ही शिकवता। नहीं, यहाँ पर जो है ना, यहाँ की जो कलीसिया है मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने मेंटर से सीखा है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है परमेश्वर के मामले में और मुझे भी स्ट्रिक्ट बनाया है। तो उसमें हमको लीपा पोती करने की जरूरत नहीं है, जिसको मिलता है, जिसको पटा तो सही, नहीं तो नहीं। ऐसा है जो उसको नहीं, उसको बचाने के लिए और उसको पूरा मस्का मार रहे हैं, नहीं तो फिर वैसे लोग है ना आपको धोखा ही देकर जाने वाले आखिर में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सीधा और सरल है, करोगे तो तुम जीवित रहोगे, नहीं करोगे तो तुम मरण के रास्ते पर हो। दो ही चीज है,
एक तो जीवन और एक मृत्यु। परमेश्वर ने कहा तुम्हें चूज करना है, तुम्हें दिया है मैंने अधिकार। प्रभु ने बिल्कुल नहीं कहा कि तुम जबरदस्ती की करो, जीवन के मार्ग पर चलो, नहीं। प्रभु ने कहा तेरे हाथ में मैंने तुझे उतनी बुद्धि दी है कि तुझे क्या पसंद करना है। हालेलुया। वो आज का आपके लिए वचन परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर ने ये भी मुझसे वादा किया, आपसे वादा किया कि हमारे जो, फिर से वो वचन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है, यशायाह 59 59 21 लिख के रखिए ये आज के डेट में। आज का डेट क्या है? 25 तारीख। 25 तारीख। और क्या लिख रहा? 25 तारीख 11 महीना। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा ये कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है। बोलो, जो वाचा परमेश्वर ने मुझसे बांधी है। बोलो ज्योति सिस्टर, वाचा कौन सी वाचा बांधी है? बहुत ही पावरफुल वो वाचा बांधी है, वो करार किया है कि मेरा आत्मा तुझ पर है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुख में डाले, जो आपने थोड़ा भी सुना होगा, पढ़ा होगा, थोड़ा भी, वो कह रहा है वो डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह में ही रहेंगे, वो निकलेंगे नहीं। याद ना आना अलग बात है, जब जरूरत पड़ती है ना, प्रभु का वचन धड़ से याद आता है। हालेलुया। पहले दिनों मुझे बहुत वचन याद करती थी, समझ नहीं आता था कहाँ लिखा है, लेकिन किसी को जब परमेश्वर का वचन बताती थी, किसी को यीशु के बारे में बताती थी, तो सारे वचन याद आते थे। हालेलुया। तब मैं सोचती थी ये कैसे हुआ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि ये वचन मैंने तेरे हृदय की पट्टियों पर लिखा है और इसे मिटाना नहीं। हालेलुया। और कहता है सदा सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्र और तेरे पोते के मुंह में से भी कभी नहीं हटेगा। हालेलुया। ये छाप दिया है परमेश्वर ने, अब इसमें कोई भी प्लस और माइनस नहीं कर सकता। अगर आप ईमानदारी से चल रहे, परमेश्वर आपको चलाएगा, आपके पुत्रों में, आपके बच्चों में आप देखेंगे। और स्वर्ग से जब वो आप देखेंगे, आप तो तभी जीवित नहीं रहेंगे इस दुनिया में, है ना, आप स्वर्ग में परमेश्वर के पास रहेंगे। वहां से जब आप देखेंगे तो परमेश्वर दिखाएगा, देख तूने मेहनत जो की है तेरे बच्चों में आया है वो। हालेलुया। लेकिन ईमानदारी से आज को उपास प्रार्थना मध्यस्थी यही करिएगा कि परमेश्वर आज जो वचन प्रभु आपके दासी ने दिया है, आपके ओर से आया, ये हमारे दिल में, हमारे पूरे शरीर में, हमारे बोलते हैं ना मस्तिष्क में और क्या अंतरात्मा में पूरी तरह से बस जाए, है ना। कि मतलब उसको कंटेनर कुछ कुछ होता है ना, हम लोग पैक कर देते कि हिलना ही नहीं चाहिए, थोड़ा भी तेल गिरना नहीं चाहिए, थोड़ा भी उसमें से कुछ गिरना नहीं चाहिए, है ना। वैसा बांध लो, वैसे आपका जो बॉडी का कंटेनर है ना, उसमें संभाल लेना चाहिए आपने। और फिर देखो क्या होता है। हालेलुया। फिर देखो क्या होता है, फिर परमेश्वर बड़े काम को करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास आना, ये और आज का जो वचन है कि यीशु मसीह के ऊपर वो आत्मा है, वो हमें भी उसने दिया है विरासत में, हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर वो कह रहा है कि मैंने तुमको वो दिया है और तुम वो ले लो, और तुम्हारे ऊपर भी वो आत्मा उतरा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज जब आप खड़े होंगे, आप प्रार्थना करिए। और आज जो भी ऑनलाइन मीटिंग में मैंने उनसे कहा था, आज कमिटमेंट किया था कि मैं आप लोगों से मिलूंगी, और मैं सच में नहीं हो रहा था, लेकिन खुदावन ने अपना काम कैसे भी वो करवाने पर है। हालेलुया। तो आप लोग यहाँ पे मौजूद है, आप हमारे जो भाई बहन जो बहुत दूर से देखते हैं हमें, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है हमें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम खड़े हो जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, और वो इस गीत को गाकर, एक आराधना का गीत है, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। मेरे दुख, मेरे दर्द सब मिट जाएंगे। परमेश्वर आज हमारे दुखों को लेने पर है, और हमें अपने उसके चेहरे को दिखाकर हमें ऐसे पीस से, ऐसे शांति से भरने पर है जो हम कभी सोचे भी नहीं थे। आज हमारी सोच को, हमारी कल्पना को बदलने पर है। क्या आप तैयार है? अगर हाँ तो अपने हाथों को उठाइए, और जो आज वाचा खुदावंद ने हमसे बांधी है कि मेरा वचन तेरे मुंह में है
और वो हटा नहीं है। वही वचन तेरे पोतों तेरे बच्चों में आएगा और उनके बच्चों में आएगा और उनके बच्चों में आएगा। वो जनरेशन वो सब परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग होंगे। अपने हाथों को उठाइए, उस समय प्रार्थना करिए, कुछ समय प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करिए अपने हाथों को उठाकर, सभी लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करिए। अपने हाथों को उठाइए, अपने जो सिर है उस स्वर्ग की ओर देखिए। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। उसने हमारे दुखों को हटाया है और हमें निजात दी है। वो कहता है इस वक्त आपसे, तेरे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे, तेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएंगे, मेरे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे, मेरे कष्ट
आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चेहरे को अब देखना चाहते हैं। आज से लेकर परमेश्वर जो चीजें हमने देखी है, हमारे दिमाग में छपी थी और परमेश्वर हमारे नाश करने पर थी, आज से वो सारी चीजें हमारे जीवन से जा रही है। मेरे प्रिय, मेरी बहनों के जीवन से जा रही है, इस कलीसिया के जीवन से जा रही है, और प्रभु जो ऑनलाइन देखते हैं उनके जीवन से जा रही है। प्रभु आज से आपके चेहरे को जब हम देखेंगे, हमारे कष्ट, हमारी पीड़ाएं निकल गई है। यरदन जैसे बड़ी नदी दो भाग हो गई है, हम उस पर चल पाएंगे। और यरदन जो यरीको की दीवार जैसी जो बड़ी परिस्थिति थी, वो टूट कर दो भाग हो गई है। प्रभु आपने हमें ब्लेस किया है, तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज यहाँ से जब हम जाते हैं, जब हम परमेश्वर, आज तेरा बड़ा परमेश्वर छुटकारा हमारे जीवन में आया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, एक एक के जीवन में से जो दुष्ट आत्माओं के कार्य इनके जीवन में अभी भी चल रहे, वो निकल जाए यीशु के नाम में। जो भी इनके घरों पर चल रहे, निकल जाए यीशु के नाम में। जो भी दुष्ट इनके घरों और इनके परिवारों को खत्म करना चाहता है, वो निकल जाए यीशु के नाम में। जो भी बड़ी बीमारी अंदर जो छिपी हुई बीमारी, गुप्त जो समस्या है, वो सारी चीजें निकल जाए यीशु के नाम में। हर एक घुटना टेक कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और आज बड़ा परमेश्वर जंजीर तूने तोड़ा है, तेरा धन्यवाद करते। आज तेरा आत्मा हमारे ऊपर है, और प्रभु आज से लेकर हमारे पूरे वंश तक तेरा आत्मा, तेरा वचन हमारे घर में होगा, हमारे जीवन में होगा। तूने वाचा बांधी और तूने किया है, तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज का ये प्रार्थना सब चीजों में आपने मदद और सहायता की है, हालेलुया करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में हमने कहा, सभी ने मिलकर ऐसा ही हुआ है, और सबने कहा एक साथ आमीन। हालेलुया।